इलेक्शन आ रहे हैं, जी जी सियासत से लगाव है कोई? बहुत ज्यादा। ये तो सवाल आपने दिल का किया। सियासतदान लड़की हमें मिल गई है तो आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कौन सी पार्टी से? खान साहब, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, लोग कहते हैं ना उसका नाम लेने से डरते हैं, ये वो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। सॉरी मैडम, आपका क्लिप ये मेरा क्लिप है। ओके, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माइक समझा और लड़की का क्लिप मेरे हाथ में आ गया। तो हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जिनका नाम ही इतना खूबसूरत है कि रोशनी, ये जहाँ जाती है रोशनी ही रोशनी कर देती हैं। अक्सर लोड शेडिंग भी मैं इनका ही फ़ोन मिलाता हूँ, रोशनी लोड शेडिंग के अंधेरा हो गया तो मेरे कमरे में रोशनी आ जाती है, ये मोबाइल से फ़ोन में बात करती हैं। तो रोशनी हमारे साथ बैठी हैं, बातें करेंगे हम रोशनी की लाइफ के बारे में, कुछ थिएटर के बारे में और बहुत सी खुफिया बातें। आप तो जानते हैं थोड़ी सी शरारतें भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोशनी, यार बड़ा खूबसूरत नाम है आपका, रोशनी। रोशनी खान। रोशनी खान ओरिजिनल नाम है आपका? नहीं नहीं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नाम क्या है आपका? ओरिजिनल नाम बताते ही नहीं होते। कान में बता। नहीं ना। अच्छा, नहीं ओरिजिनल नाम नहीं बताते। हाँ। अच्छा रोशनी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मैं बेसिकल लाहौर से हूँ। पैदा कहाँ पर हुई? लाहौर। किस फैमिली से ताल्लुक़ है आपका? मुगल। मुगल का सरिया, मुगल पायदार, मुगल। बिल्कुल ठीक है, आप मुगल हैं, अच्छी बात है। तो रोशनी, कितनी उम्र में आप थिएटर में आई थी? मेरी एज थी मतलब 15 साल के करीब। इतनी हल्की उम्र में आप थिएटर आ गए? जी। क्या वजह हो सकती है थिएटर में आने की? वजह कुछ भी नहीं थी, बट मुझे एक शौक भी था इस फील्ड का। ठीक है, मैम नरगिस को देखा करती थी मैं। ओए नरगिस। ओए नरगिस। ना भाई, मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ठीक है। अच्छा। तो मतलब उनको देखा और ऐसे भूत सवार हुआ, मैंने सोचा चले हम भी करते हैं। फैमिली ने इजाज़त आराम से दे दी? नहीं नहीं, फैमिली को पहले तो पता ही नहीं था। अच्छा। और 2 साल के बाद उन्हें पता चला था, बट मुझसे काफ़ी नाराज़ थे। सबसे ज़्यादा कौन नाराज़ हुआ? आप बात करें मेरे बाबा की, तो बाबा को तो अभी भी नहीं पता कि मैं इस फील्ड में काम करती हूँ, क्योंकि मैं छोटी सी थी तो उनकी ना आई साइट चले गई थी। अच्छा। तो इसकी वजह से फिर काफ़ी घर में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई। तो अभी उन्हें खैर नहीं पता कि मैं इस फील्ड में काम करती हूँ, उन्हें ये पता है कि मैं कोई मतलब ये ना जॉब वगैरह करती हूँ। ये जो मॉडलिंग का मेकअप होता है, उनको पता है, ये करने के लिए आती है। अगर पापा को पता लग गया फिर? सीधे फैट, और कुछ भी नहीं। भाई हैं? जी जी, भाई हैं। बड़े हैं छोटे? सबसे बड़ा एक भाई है, वो दुबई में होता है। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। और 2 सिस्टर्स की शादी भी वहाँ पे ही हुई है, यानी कि इधर फैमिली कम है ना, इसलिए मैं मतलब। अब सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मामा मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। फैमिली में सारे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे छोटी हूँ तो इसलिए उन्होंने मेरी खुशी देखकर ना मुझे कुछ नहीं कभी कहा। सबसे पहले थिएटर तक कैसे पहुंची आप? सबसे पहले मैं थिएटर तक पहुंची ये मैं आपको बता दूं कि मतलब सबसे पहला ड्रामा मैंने किया था कज़ाफ़ी में। ठीक है। कौन लेके आया था, कैसे पहुंची? लेकर कोई भी नहीं आया था। मैं जिनके पास डांस सीख रही थी ना, उन्होंने मैंने उनसे ये बात शेयर की थी कि उस्ताद जी, मैंने अगर थिएटर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ तक। तो मुझे बेसिकल नहीं पता था कि ये हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में ये सब चीज़ें होती हैं, यकीन माने मुझे नहीं पता था। मैं बस टीवी पर देखकर खुश हो जाया करती थी। ठीक है। तो बट जब मैंने उनसे बात शेयर की ना, तो डांस सीखते वक्त 5 साल बाद मैं मतलब जो है ना इस फील्ड का रुख किया था। पहली बार जब स्टेज पे परफॉर्म किया तो क्या कैफियत थी? बहुत फनी थी, मैं आपको बताती हूँ। वो इस तरह हुआ ना कि मैं ऐसे अंदर इंटर हुई हूँ। ठीक है। तो पब्लिक ने ना मतलब शोर मचाया ना, उठ के खड़े हो गए, मुझे अप्रिशिएट किया। अब मुझे उन चीज़ों का नहीं पता था कि ये लोग ऐसे करते हैं, अप्रिशिएट होती लड़की। तो मैं जैसे ही इंटर हुई, उन्होंने ऐसे किया तो मैं डर के बाहर रोई जा रही मुझे मैंने कहा शायद मुझे मारने के लिए। ठीक है। वो डायरेक्टर साहब पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे डांट लगाई, कहते चलो अंदर, तुम्हें खुश नसीब हो, तुम्हें इतनी अच्छी क्लैप आई है, क्या हो गया तुम्हें। मैं फिर अंदर गई, मैंने परफॉर्म किया आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब अपने काम को सरअंजाम। सबसे बुरा वाकया जो थिएटर का आपको आज तक याद हो?
वो भी फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे क्या? साथ। वो ये हुआ कि मेरे पास मोबाइल था गैलेक्सी, ठीक है, तब वो न्यू आया था, और वो मैंने बड़े शौक से मोबाइल लिया था। तो मैं ना ऐसे चेंज करने गई, ठीक है, और लाइट गई हुई थी तो मैंने अपने मोबाइल की ना टॉर्च ऑन कर ली ना, पहले दिन का वाकया ये। तो मैं भूल गई कि मेरा मोबाइल अंदर है और मैं चेंज करके बाहर निकली हूँ। तो 2-3 मिनट बाद मुझे याद आया मेरा तो मोबाइल अंदर है। तो मैं पीछे गई, मोबाइल है ही नहीं। कितने का मोबाइल था? 17,000 का उस टाइम पे। कितने साल पहले की बात है? ये आप लगा लें कि मुझे 15 साल की एज में मैं फील्ड में आई थी, ठीक है। अब कितने साल हो गए आपको फील्ड में? यही कोई मतलब 8-9 साल तो हो ही गए। 23-24 साल, हाँ अभी जी। तकरीबन 8-9 साल पहले की बात। हाँ। 17,000 का मोबाइल चोरी, दुख हुआ? बहुत ज़्यादा, रोई बहुत थी? रोई थी मैं, बिलीव करें। इतना रोई थी ना कि मेरी घर आते आते आईज इतनी स्वेल हो गई, और मेरी मामा मुझे पूछी, तुम मामा को ये लगा शायद इसे ना किसी ने कुछ कहा है। तब उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं ये फील्ड में काम कर रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी पूछा कि अगर तुम्हें किसी ने तंग किया है हमें बताओ। भाई मेरे सर पे खड़े और मैं चुप, ठीक है। और इतनी टेंशन ली, बाकी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने फिर से मुझे नवाज दिया, ठीक है। अब तो काफी नवाज देंगे। अब तो अन्य मोबाइल, अब तो मोबाइल चल के आते होंगे, रोशनी मुझे रख लो। ऐसे ही है। अब तो मोबाइल की बारिश होती होंगी। जी जी। अच्छा। नहीं मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। ये देखें मेरा मोबाइल खराब हुआ, ये देखें। आपने किसी से कहा नहीं होगा? हाँ, ये बात कह दे तो ये तो मोबाइल। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा ना ये शौक था और मैं इसे अपने शौक की हद तक ही रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी मैं लोगों से डिमांड करूं, मुझे ये लेकर दो, मुझे वो लेकर दो, इसलिए कि वो कल को मुझे ये ना बोले कि हमें भी ये चाहिए। जाहिर बात है, जो अपनी डिमांड पूरी करेगा वो अपनी भी पूरी करेगा, आपकी पूरी करेगा तो ठीक है। उस टाइम पे नहीं वो फील होने देते कि आपको ये चाहिए, हम लेके देते, वो बड़ा प्यार करते हैं, हम ले देते हैं, बाद में वो कहते हैं हमें ये चाहिए भी। हाँ। तो इसलिए मैंने कभी नहीं किसी से कहा। अल्लाह का शुक्र है, मेरी माशाल्लाह जो है सैलरी मेरे एक वीक की इतनी हो जाती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ लेने की। और जो सैलरी से ऊपर जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मेरे पास तो नहीं आए, अब आज तक नहीं आए। मुझे नहीं पता वो कौन सा रास्ता है जिधर से आते हैं ये। अच्छा, चलिए मान लेते हैं, तो लड़की को पता सारा होता है। नहीं, कसम से नहीं पता चला आपको। आप मुझे जानते हैं ना, मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ। आप तो मुझे बड़ी देर पहले से जानते हैं। बहुत मैं समझे, मैं तो स्टार्ट से जानता हूँ, तो तुमने नहीं दी थी। जी जी, ऐसे। अच्छा ये बताओ, फैन दोस्त, कभी टेंशन वाला फैन मिला, दोस्त मिला जिसने आप कहो कि ये जी कैसे जान छोड़ेगा मेरी, यार मैं तो खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दूँ, ऐसा फैन मिला आज तक? नहीं, अल्लाह का शुक्र तंग करने वाला नहीं, बहुत प्यार करने वाले फैंस मिले हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उन्होंने यकीन माने कभी नहीं मुझसे गलत डिमांड की। क्यों? उसके पीछे एक ही वजह कि मैंने नहीं कभी उनसे कुछ कहा। मोहब्बत हुई कभी? हाँ जी, बिल्कुल हुई। फील्ड में हुई है, फील्ड से पहले हुई? 2 मोहब्बत हुई थी, एक फील्ड से पहले, एक फील्ड के अंदर। एक फील्ड के अंदर। कामयाब कौन सी हुई? फील्ड वाली, बिलीव करें। बड़ी बात है। जो फील्ड में होती है, किसी एक्टर से, प्रोड्यूसर से, किसी फैन से, किससे हुई? ये आप राजी रहने दें प्लीज। राज की बातें राजी रहने देते हाँ। हैं। शादी की फिर? शादी समझ ले हो गई है। समझ लो हो गई। हाँ। बच्चे? अभी नहीं। चलो इंशाल्लाह आ जाएंगे। हाँ। मैं आ गया हूँ ना, दुआ करूंगा बच्चे भी आ जाएंगे। अच्छा, अगर रोशनी खान एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? हाउस वाइफ। कुछ बनने का शौक नहीं था? डॉक्टर। मेरी फैमिली में ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं। अच्छा। हाँ जी। आपकी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन मैट्रिक। मैट्रिक किया आपने? जी। आउट ऑफ कंट्री गई कभी आप? जी बिल्कुल। कहाँ? दुबई गई हूँ और लंदन। दुबई क्या करने गई थी? दुबई झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुबई में काम के सिलसिले में गई थी। ये जो होते नहीं हमारे ड्रामे वगैरह, इस सिलसिले में 2 मरतबा। वो जो डांस ग्रुप होता वो? नहीं, ड्रामे जो हमारे कोई 15 दिन का होता है। अच्छा, स्टेज ड्रामा। हाँ जी, स्टेज ड्रामा। तब गई थी। और इंग्लैंड लंदन जो है, मैं अपनी सिस्टर के पास गई थी। अच्छा, तो डांस ग्रुप में कभी नहीं गई दुबई आप? नहीं, कभी मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं, डर क्यों लगता? खा जाएंगे वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खा कोई भी नहीं सकता किसी को, बट कहते हैं ना, आपका एक गलत फैसला आपको बहुत दूर तक ले जाता है। तो आपको खुद से ही सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, लड़कियां ये जाती क्यों दुबई? मुझे देखें, किसी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि अल्लाह पाक उन्हें भी नेकी की हदायत है। मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी उनकी मजबूरियाँ हैं, अल्लाह पाक उन्हें इतना को नवाजे कि उन्हें ये काम ही ना करना पड़े।
इसका मतलब दुबई कोई अच्छी जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल चलिए अच्छी बात है, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी जी पैदा जी करे, बिल्कुल। अच्छी बात है। अच्छा मूवीज वगैरह की? जी जी, मूवीज़ वगैरह की ऑफर मेरी शूटिंग चल रही है अभी, ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तानी मूवी है, बहुत अच्छी है। पंजाबी, उर्दू, पश्तो? पंजाबी अच्छा, पश्तो नहीं कभी की मूवी? नहीं, अच्छा ये मेरे फर्स्ट ही है मतलब मूवी वाला। अच्छा, टीवी प्ले वगैरह कभी ऑफर? वो मुझे ये समझने की इस कदर जुनून है कि आपकी सोच होगी, मैं टीवी ये जो सीरियल वगैरह होते हैं ना, इनमें काम करना चाहती हूँ। और उसके लिए वो कह रहे थे कि आपको कराची जो है ना शिफ्ट होना पड़ेगा, और बकायदा उसके ऑडिशन वगैरह चलते हैं। तो उसके लिए फिर आपको पता है कि अभी हमारा काम ही कुछ ऐसा कि हम इसको भी नहीं छोड़ के जा सकते ना। तो ये वजह है। तो बाकी मेरा ड्रीम ज़रूर है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, आपने जिंदगी में सबसे कीमती गिफ्ट क्या मिला था आपको फैन से? फैंस से, फैंस का प्यार। नहीं ये तो हो गया, गिफ्ट क्या मिला बगैर गिफ्ट के? मैंने आपको शायद पहले बताया, मुझे गिफ्ट चाहिए नहीं चाहिए, मैं लेती नहीं गिफ्ट। हाँ। गिफ्ट लूंगी तो फिर गिफ्ट दूंगी ये बात और समझ गिफ्ट गए ना देने आप? से डर लग रहा खिड़कियां खुली अब आपके दिमाग है। की। हाँ, अब मुझे पता लग गया आप गिफ्ट क्यों नहीं लेते। हाँ जी, अच्छी बात तो है। मुझे उनका प्यार ही मेरे लिए काफी है। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, अगर इंडिया से ऑफर हो तो आप काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नहीं, डर लगता है? हमारा पाकिस्तान किसी से कम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम इतना फन है इधर के, लोग खरीदते हैं हमारे पाकिस्तानियों को। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक ना पूरी हुई? ख्वाहिश तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो मेरी पूरी ना हुई हो। कभी वो ख्वाहिश की ही नहीं कि जो पूरी ना हो सके, कि जिसके पीछे भागना पड़े आपको। कि अच्छा, नहीं? फील्ड में आने के 8 साल बाद आपको लगता है कि आपका फैसला गलत था या सही था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, यकीन माने मैं आपको बताऊं, बहुत गलत फैसला था। अच्छा, अब दुख होता है कि ये नहीं आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। किसने रोका था सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा मम्मा ने, सिस्टर थी मेरी, उन्हें रोका था? उन्होंने बहुत ज़्यादा रोका। आज उनकी बातें याद आती हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो कभी सोचा नहीं कि आज छोड़कर मैं वापस चले जाऊं? सोचती हूँ इस बारे में, बट फिर मतलब कहती हूँ कि जहाँ मैंने इतनी स्ट्रगल की है, ठीक है, और मैंने वाकई बहुत स्ट्रगल की है। आप शायद मुझे जानते हैं शुरू से, तो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल की है। किसी की बात नहीं सुनी, मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ। तो अब सोचती हूँ कि अगर इसको छोड़ दिया तो मेरी सारी स्ट्रगल जो है ना। लड़की के लिए ये फील्ड कितनी खतरनाक है? बहुत ज़्यादा है, बट मेरा यही मानना है कि अगर लड़की ठीक है तो फिर कोई खतरनाक नहीं है। मुश्किल बहुत ज्यादा है लड़की के लिए? हाँ जी, वो है, रुकावटें बहुत हैं। लड़की इस फील्ड में अपनी इज्जत सेफ नहीं कर सकती? बिल्कुल, चाहे वो दूध की भी धुली होगी ना, देखने वाले ने कहना नहीं ये गलत ही है। ये गलत है। ये आपको बाहर देखने वाला गलत ही देखता है। हाँ जी, अच्छी नजर से नहीं नहीं देखेगा। देखते ऐसे ही। शादी का ऑफर नहीं करेंगे, दोस्ती की करेंगे। बिल्कुल, ये बात ऐसी है। हाँ, ये कहेंगे दोस्ती कर लेती हूँ, शादी अभी रहने हाँ, अभी कोई 2-3 साल आपको देखते हैं, आप कैसे ही हैं कैसे नहीं, वो इस तरह की बात है ना। तो 2-3 साल में वो सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। वो फिर किसी दूसरी को देखने निकल जाते हैं। तो इलेक्शन आ रहे हैं, जी जी, सियासत से लगाव है कोई? बहुत ज्यादा। ये तो सवाल आपने दिल का किया। सियासतदान लड़की हमें मिल गई है, तो आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कौन सी पार्टी से? खान साहब, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, लोग कहते हैं ना उसका नाम लेने से डरते हैं, ये वो, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। मैं खुलेआम बोलती हूँ, खान साहब, इमरान खान साहब मेरे दिल में बसते हैं, ठीक है। मेरी एक एक रूम में, मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे, या आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो यकीन माने कि एक ना रूह अंदर से खुश होती है। इतना आप पसंद करते हैं इमरान? बहुत ज्यादा। आप उनकी तरफ से इलेक्शन पे भी खड़े होने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको वजीर आजम बना दे, सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम मैं नशइयां नू खत्म करना चाहूंगी। इससे किसी नशे ने कोई हरकत की? नहीं। कोई एक पैगाम, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें आज हमारे कैमरे के जरिए से, हमारे चैनल के जरिए से, कोई ऐसी बात जो आपको पूरी दुनिया देख रही है, उससे को करना चाहती हूँ? मैं ज़रूर करूँगी कि मैं ये कहूँगी कि इस टाइम सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हर बंदा इस चीज़ से वाकिफ़ है। पहले तो चलो किसी को पता था या नहीं पता था, ठीक है। आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा हक दिया गया है। हमारे कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, ठीक है,
कि उसमें आप अपना हक किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, ये हुकूमत हम पे जबरदस्ती मुसल्लत की जा रही है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे कर्जई हो जाते हैं जब वो दुनिया में आते हैं, उनका क्या कसूर है? हम भी कर्जई हैं, वो भी कर्जई हैं। तो फिर ये जो कर्जा लेते हैं बाहर की जो मुल्क इनको कर्जा देते हैं, ये तो अपने बैंक भर लेते हैं। ठीक है, वो गरीब का बच्चा वो वहाँ का वहाँ ही है, उसने मजीद कमाना है, वो सेव भी नहीं कुछ कर सकता। पहले क्या होता था, हमारे बुजुर्ग कमाई करते थे और वो घर भी चलाते थे, सेविंग भी करते थे। ठीक है, अभी सारी जिंदगी भी आप काम कर लोगे ना, आप कुछ सेव नहीं कर सकते, बल्कि आपका घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। ठीक है, तो मेरा सबसे यही पैगाम है कि प्लीज अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आज आप अपना हक नहीं लेंगे तो फिर कोई आपको अपना हक, मतलब आप किसी से भी नहीं अपना हक ले सकते। तो मेरा आप सबसे यही पैगाम है कि प्लीज अपने हक को लेना जाने, आप उसको पहचाने। ठीक है, अपने बच्चों की खातिर। तो मुझे बस यही है कि आप लोग अच्छा फैसला कर सकें, बाकी सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत मेहरबानी रोशनी जी, आप आपने हमें टाइम दिया। जी, तो शान पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? बिल्कुल जी, आप इन्हें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सकता है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो इसलिए कि ये इतने अच्छे हैं कि इन्होंने कभी आज तक किसी से कोई गलत बात नहीं की। ठीक है, बट होता है ना कोई मजाक घटियापन का किया हो, नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अभी ये हमें छोड़कर जा चुके हैं हम उधर के उधर ही। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आज भी बैठा हूँ, आप मेरे बच्चों की तरह हो। जी जी, ठीक है ना? जी बिल्कुल, जब भी मैं इनसे मिलती हूँ ना, ये मुझे ऐसे कहते हैं। ठीक है, फील्ड है, शोबिज है, हम मिलते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी एक इज्जत की रखवाली करूंगा, आपकी इज्जत करूंगा, कल को मेरे बच्चों की इज्जत करेंगे। मेन मैसेज यही कि आप किसी की बेटी की इज्जत करेंगे तो वो किसी की नहीं, आप समझे अपनी बेटी की इज्जत करें। आप किसी बेटी को बुरी निगाह से देख रहे हैं, वो आप किसी की बेटी की नहीं, अपनी बेटी को बुरी निगाह से देखें। बात ये, इसलिए मैं जितनी भी लड़कियां हैं उनमें मैं कहता हूँ आप बच्चों की तरह हो। मेरी खुद की बेटी हैं, तो मुनासिब नहीं रहता किसी को बंदा इस तरह देखे। तो बहुत मेहरबानी, शान पाकिस्तान को आपने टाइम दिया, रोशनी ने। तो शान पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और इसका बेल बटन भी ऑन कीजिएगा। और मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए मुझे और रोशनी खान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।